गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा विषय है शरीर संरचना एवं क्रिया विधि की परिभाषा या उसका तात्पर्य। डेफिनेशंस ऑफ एनाटॉमी। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। शरीर संरचना से तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना। एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स वेयरएज इन फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। जहाँ पर जो क्रिया प्रणाली होती है शरीर की, जहाँ होती है, जिन संस्थानों में होती है, उनके आकार प्रकार का अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के अवयवों डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो अवयव हैं, छोटे छोटे संस्थान हैं, वो कहाँ स्थित हैं, उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन, उनका अध्ययन करना, उनके आकार प्रकार के बारे में जानना। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर यू स्टडी द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट। डेफिनेशंस ऑफ फिजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमने जितने भी संस्थान पढ़े, उनके आकार प्रकार को देखा, समझा, उसके उन संस्थानों के, उन अवयवों के, उन बॉडी पार्ट्स की क्या क्रिया प्रणाली है, वो फंक्शन कैसे करते हैं। सो वी कैन से फिजियोलॉजी टैकल्स द फंक्शंस ऑफ दैट पार्ट, सो दैट्स वाई देयर आर रिलेटेड। सो उनकी जो फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, इससे वो आपस में संबंधित होते हैं। यहाँ हम उन संस्थानों के ऑर्गेनिज्म में जाएं तो किस प्रकार से शरीर की संरचना हुई है, तो वहाँ हम पाते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं तो एटम। Atom is composed by carbon, hydrogen or oxygen. Is the least complex level. It's defined as the smallest particle of the an element. बहुत सूक्ष्म इकाई के रूप में हम, पार्टिकल के रूप में हम देखते हैं, और ये बहुत सारे एटम्स का एक संयोजित स्वरूप है जो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा हम स्ट्रक्चर देखें तो मॉलिक्यूल्स आता है, जो CO2 और H2 का कॉम्बिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज पार्टिकल कंपोज टू और मोर जॉइंट एटम्स। दो से अधिक जहाँ एटम्स हैं, उनका जो कंपोजिशन है वह मॉलिक्यूल्स है, जो एक दूसरे से प्रतिक्रियाएं करता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा एक फॉर्म में एक साथ हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत बहुसंख्यक रूप में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, एक संरचना के रूप में इकट्ठे होते हैं। चौथा पार्ट देखें हम तो वह ऑर्गेनेल्स, जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और राइबोसोम्स। ऑर्गेनेल इज डिफाइंड एज ए स्मॉल ऑर्गन ऑफ अ सेल विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक सेल का एक छोटा सा तंत्र जो एक निश्चित कार्य प्रणाली करता है, और ये कलेक्टिवली भी कंपोज होते हैं। और पांचवा पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म का वो है सेल। सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई के रूप में हम देखते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच सेल हैज़ ए सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड परफॉर्म a particular function. Red blood cell has a biconocave shape and it is a nucleate. This structure increases its surface area, allowing for the transport of more oxygen. Some cells have all the machinery that they need to live. So सेल एक इकाई के रूप में हम देखते हैं, जिसका अपना एक क्रियाविधि है जो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे जो सेल्स या कोशिकाएं हैं, एक साथ किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित आकार की जो कोशिकाएं एकत्रित होती हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। और ये टिश्यू इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज फंक्शन। यहाँ नोट करने वाली बात है कि टिश्यूज़ भी कौन से, जो सिमिलर सेल्स होंगे। यहाँ देखें हम, सिमिलर सेल्स एंड स्पेशलाइज फंक्शन, मतलब एक समान आकार की और एक विशेष उद्देश्य, स्पेशलाइज उनका टारगेट होगा, गोल होगा, फंक्शन होगा, उसको करने के लिए जो टिश्यूज़ एक साथ
सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनते हैं। तो 2 और मोर टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म। और टिश्यूज़ जब एक साथ इकट्ठे होते हैं उस स्ट्रक्चर में तो वो एक ऑर्गन का रूप ले लेते हैं, जैसे स्किन है, हार्ट है, ब्रेन है, एट्सेट्रा। An organ is defined as a structure consisting of a group of tissues that performs a specialized function। हमने पहले भी आपको बताया, समान आकार समान उद्देश्य, जब बहुत सारे कोशिकाएं और टिश्यू बन के टिश्यू एक साथ बन के एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, एक सिस्टम बन जाते हैं, तो वो एक साथ एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कॉम्बाइंड होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म सिस्टम कहलाते हैं। इसमें इंटीगुमेंटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम्स है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स ऑर्गन्स जब मिलके हैं तो वो पूरा एक सिस्टम्स बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ऑन एन ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट एक्ट टुगेदर एंड टू कैरी ऑन अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काम भी करते हैं। सो इस प्रकार से हम देखें बॉडी में तो 11 प्रकार के सिस्टम्स का वर्णन सामान्यतः देखने को मिलता है। दे आर 11 सिस्टम्स कलेक्टिवली फॉर्म, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो सर्कुलेटरी से कनेक्टेड है। तो ऐसे आपस में सारे तंत्र जो भी हैं वो आपस में संबंधित हैं और एक साथ अपनी कार्यप्रणाली को पूरा करते हैं। तो ये पूरा एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। An organism is the most complex level of organization and is defined as an individual living thing. The level of hierarchy could be further extended to include depends on population, communities, ecosystem and the biosphere. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम केमिकल बेस देखें तो एटम मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो 2 और मोर एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ देख रहे हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन के एटम मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे हो जाएंगे तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और जो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन टुगेदर हैं, ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो ऑर्गेनील्स हो जाते हैं, एक ऑर्गन की संरचना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऑर्गेनील्स कलेक्टिवली कंपोज अ सेल, और वह फिर एक सामूहिक समग्र रूप जो है वह कोशिका के रूप में हमें देखते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है शरीर का। ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन। सो मीन्स दे आर जब एक साथ इकट्ठे होते हैं बहुत सारे सेल्स और काम करते हैं, क्रिया प्रणाली संचालित करते हैं, तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं समान आकार समान उद्देश्य, और ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ एक सिस्टम बन जाते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के टिश्यूज़ हैं प्राइमरी देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और नर्व टिश्यूज़। 2 या 2 से अधिक जब ऊतक या टिश्यूज़ एक साथ आते हैं और किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करते हैं, एक शेप में आते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो एक स्टमक का हम आकार देखें तो यहाँ एक स्पेसिफाइड टिश्यूज़ हैं और उनके एक स्पेसिफाइड फंक्शन है। ऐसे हम देखें तो करीब 10-11 सिस्टम्स पढ़ने में आते हैं। कहीं कुछ किताबों में 8 सिस्टम बताए हैं, कहीं 9, कहीं 10, लेकिन जहाँ कम बताए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम कम है। उन 8 के अंदर भी ये 11 होंगे, या कहीं 6 पढ़ेंगे तो उन 6 के अंदर ये 11 काम ही होंगे। तो ऐसे हमने इनको थोड़ा और अलग अलग करके 11 सिस्टम्स हमने यहाँ दिखा दिए हैं। तो ये करीब 11 सिस्टम्स हैं, और जब ये 11 सिस्टम्स का एक कलेक्टिव फॉर्म देखते हैं तो ये पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ये तैयार हो जाता है। इस प्रकार से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर एक ऑर्गेनेल, देन सेल, देन टिश्यूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ ज्वाइन टुगेदर, तो एक सिस्टम बन गया, ऑर्गन बन गया। और एक ऑर्गन जैसे कई ऑर्गन जब एक साथ काम करने लगते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी है। अगर हम डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी को देखते हैं तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शरीर के हम अगर ऊपर से नीचे और भाग कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे हाथों का जो जड़ है वो कंधे की तरफ है, तो जब हम हाथों से कंधे की तरफ जाएंगे तो ये प्रॉक्सिमल
टर्म कहलाएगी। और जब हम कंधे से, मतलब जो इसका रूट है, रूट एरिया है हाथों का, इसको हम जब नीचे की तरफ आएंगे जब रूट से, तो ये डिस्टल पार्ट कहलाएगा। ऐसे ही पैरों में है, ये जंघा मूल से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, दूर होंगे, तो डिस्टल पार्ट कहलाएगा। और जब नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे हम कमर की तरफ, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट होगा। ये बीच में मिड लाइन है, और इसे मीडियल कहते हैं, जहाँ पर आप देखें शरीर का मध्य भाग। और इससे हम जब दाएं बाएं जाते हैं तो ये लेटरल बॉडी कहलाते हैं, साइड पार्ट्स होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सामने वाले शरीर के हिस्से को हम एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं, और पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर या डोर्सल कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हम इसको इन्फीरियर पार्ट भी कहते हैं, नीचे की तरफ। ये इन शब्दों का कुछ अर्थ है। सुपीरियर माने अबव ऊपर की तरफ, इन्फीरियर नीचे की तरफ, एंटीरियर फ्रंट बॉडी है, पोस्टीरियर बैक बॉडी है, वेंट्रल भी वही है, उसी का सेम अर्थ है, वेंट्रल को फ्रंट और डोर्सल को बैक। फिर मेडियल को सेंटर पार्ट है। फिर सेंट्रल से हम दाएं बाएं शरीर को विभक्त करते हैं, तो वो साइड्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यहाँ एक शब्द आता है इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालिटरल। सो इप्सिलेटरल मीन सेम साइड, मतलब सेम राइट हैंड राइट लेग, और कॉन्ट्रालिटरल में हम देखते हैं राइट हैंड लेफ्ट लेग, तो वो अदर साइड हो जाती है। प्रॉक्सिमल में क्या होता है, क्लोजर टू ट्रंक, क्लोजर से हम क्लोज होते हैं ट्रंक के, और डिस्टल में होता है दूर हो जाते हैं हम ट्रंक से। सुपरफिशियल में ऊपर का हिस्सा होता है, छाती हम कह सकते हैं, और डीप में हम देखते हैं तो इस डीप में आप देखें तो लंग्स हैं, हार्ट है, इंटरनल पार्ट हैं शरीर के। यहाँ उन्हीं शब्दों को हमने इस प्रकार से समझाया है। ये मेडियल, लिटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप, एप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालिटरल। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे एक शब्द आया था इप्सिलेटरल। सो इप्सिलेटरल मतलब राइट हैंड राइट लेग सेम साइड, एंड कॉन्ट्रालिटरल में देखें हम अपोजिट साइड्स, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। तो ये थोड़ा हमें बॉडी की जो टर्मिनोलॉजी है तंत्र की, वो भी हमें आनी चाहिए। जब कभी हम आसन अभ्यास करते हैं तो हम संबोधित करते हैं कि शरीर के किस अंग को हमें कितना खिंचाव देना है, किस तरह, तो हमें थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए। शरीर के कुछ प्लेन्स में हम बांटते हैं बॉडी को, अगर तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 प्लेन में हम उसको बांट सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, या हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ शरीर को हम जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर मिड सैजिटल और मीडियन प्लेन है, जो बॉडी को 2 भागों में बांटता है मिड लाइन से। अभी आप चित्र देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। और तीसरा है फ्रंटल और कोरोनल, तो जो बॉडी का फ्रंट साइड और बैक साइड है। यहाँ हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, उस चित्र में आपको ये समझ में आएगा। ये चित्र आपका पूरा है। तो ये जो हम देखते हैं, जो ट्रांसवर्स है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आप देखें, ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है। फिर हम देखें यहाँ जो मिड सैजिटल प्लेन है, मीडियन है, ये मिड लाइन से दाईं तरफ और बाईं तरफ। फिर जो फ्रंटल प्लेन है, ये अब देख रहे हैं चौकोर, ये फ्रंटल प्लेन का ये सामने और इसके पीछे। तो ये 3 बॉक्स आप यहाँ देख रहे हैं। ट्रांसवर्स प्लान के लिए चौकोर बॉक्स है जो ऊपर नीचे को दिखा रहा है। मीडियन प्लेन को आप देखते हैं तो ये एक लाइन जो गई है सीधी यहाँ से अंदर पीछे की तरफ, ये 2 भागों में बांट दो शरीर को, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। और जो फ्रंटल प्लेन है उसमें लाइन ऐसी गई है आड़ी शरीर को, कंधे से कंधे तक, तो फ्रंट पार्ट एंड फ्रंट से बैक पार्ट। यहाँ पर वो ही बॉडी सेक्शंस या कट से प्लेन्स के जो कट्स हैं वो बताए गए हैं कि सैजिटल कट है, ट्रांसवर्स कट, कोरोनल कट, क्रॉस सेक्शंस। ये और आगे जब हम कभी आसन के फिजिक्स डायमेंशंस देखते हैं तो उसमें हमें इनका देखने को मिलता है। फिर हम देखें बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी माने शरीर गुहा, मतलब गुहा से तात्पर्य गुफा का भी लगाया जाता है, या रिक्त स्थान या स्पेस जहाँ पर है, जहाँ पर कुछ ऐसा स्थान है जहाँ हम कोई वस्तु स्टोर हो सकती है या स्पेस है वहाँ। तो देयर आर 2 मेन बॉडी कैविटीज़, 2 तरह के हृदय गुहा हैं। एक है वेंट्रल गुहा या कैविटी, और दूसरा है इसमें डोर्सल कैविटी।
सो जो वेंट्रल है वो सामने वो पृष्ठ सामने का गुहा है, जिसके भी 2 पार्ट हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के अंदर कंसिस्ट एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन्स, इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आ जाता है इस गुहा के अंदर, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी हमारे स्थित हैं इस खाली स्थान में बहुत सारे स्थित हैं। और थोरेसिक में हम देखें तो थोरेसिक में विच इज़ द अपर टोर्सो और चेस्ट रीजन, इट कंटेन्स हार्ट एंड लंग्स। और डोर्सल पार्ट्स भी हम देखें तो 2 भागों में बंटता है, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो पूरा क्रेनियल कैविटी में ही फॉर्म्ड है, और वर्टिब्रल में स्पाइनल कॉलम है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, डिस्क है, वर्टिब्रा है, एक्सेट्रा, ये सब उसके अंदर आप देखें एक वर्टिब्रल कैविटी है। जब हम चित्र देखते हैं तो यहाँ देखें, ये हमारा वेंट्रिकल कैविटी हमने पढ़ा था। वेंट्रिकल कैविटी के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और एक पढ़ा था हमने थोरेसिक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखा हमने तो ये पेल्विक कैविटी में सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, और पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ गए। थोरेसिक कैविटी में हमारा डायफ्राम से ऊपर देखें हम तो यहाँ पर लंग्स और हार्ट वगैरह आ जाता है। जो डोर्सल कैविटी है, जो पृष्ठ गुहा है, पृष्ठ गुहा में हम देखते हैं क्रेनियल कैविटी है, यहाँ पर क्रेनियल बोन्स है, यहाँ पर पूरा मस्तिष्क संरचना है, और जो वर्टिब्रल कैनियल है, कैनाल है, यह गुहा है, कैविटी है, इसमें हमारे सारे डिस्क आपस में रखे हुए हैं। यहाँ पर भी एक गुहा जैसी आकृति है जहाँ पर पूरा नर्वस सिस्टम कंपोज है या कनेक्ट है। फ्रंट से हम देख सकते हैं ये राइट लंग, लेफ़्ट लंग, इस तरह से ये मेडिस्टनम है, लेफ्ट प्लूरल कैविटी है, समझाया गया। यहाँ पर डायफ्राम है, यहाँ पर हार्ट स्पेस, हार्ट के लिए है ये स्पेस, ये पेरिकार्डियल स्पेस है, ये राइट प्लूरल कैविटी है, ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में हमारा एब्डोमिनल कैविटी में पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेल्विक कैविटी में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। यहाँ थोड़ा पीछे की तरफ देखें हम तो ये डोर्सल कैविटी में हम देखते हैं तो ये पूरा क्रेनियल कैविटी है, फिर ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कैविटी है। इस तरह से हम कैविटी को समझते हैं कि जो हमारे शरीर में स्पेस है उसको हम इस तरह से बांटते हैं, उसके अंदर ये सारे सिस्टम हमारे स्ट्रक्चर्ड हैं, फॉर्म्ड हैं। बॉडी कैविटी एंड मेम्ब्रेन्स, तो ये इस तरह से डोर्सल बॉडी कैविटी सब डिवाइडेड इनटू द क्रेनियल कैविटी एंड द वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी हाउसेस द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कैविटी रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड एनक्लोज द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें हम यहाँ पर क्रेनियल कैविटी जो कंटेन्स ब्रेन, और यहाँ से हमारा ये इस कैविटी के ऊपर ही ये डिस्क रखे गए हैं और इसके अंदर ही नर्वस सिस्टम हमारा पूरा फॉर्म्ड है। और यहाँ जो हमारा वेंट्रल कैविटी में हम देखते हैं तो यहाँ पर लंग्स, हार्ट, यहाँ डायफ्राम और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में हम देखते हैं तो यहाँ पर सारे पाचन तंत्र के अंग, जिसमें आप देखें कि किडनी हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पेल्विक कैविटी में हम देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रेक्टम है, पेरिटोनियल कैविटी है। ये ऐसे लेटरल व्यू है। ये एक और व्यू है, हम इस तरह से समझ सकते हैं इस व्यू को। ये इसका सूक्ष्म रूप में दिखाया है कि हार्ट कैविटी में हार्ट की संरचना को, यहाँ पर ये लंग्स को दिखाया है। और यहाँ जो हमने ऊपर बात की थी कि जो अदर बॉडी कैविटीज़ हैं, कुछ ऐसी कैविटीज़ भी हैं जो हम समझते हैं कि हम देखते हैं कि ओरल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी है। तो हमारा जो स्कल के नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल कैविटी है, आँख के भीतर देखें हम, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं। फिर हम नेज़ल कैविटी देखते हैं तो नासिका गुहा भी कहते हैं हम, नासारंध्र जो हमारे हैं इसको हम नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के अंदर भी स्पेस है, टंग के ऊपर देखें हम तो पैलेट तक स्पेस है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। फिर हम कान के अंदर भी स्पेस देखते हैं तो इसको हम मिडिल ईयर कैविटी भी कहते हैं। फिर साइनोवियल कैविटी, हम जो हमारे नेक वर्टिब्रास हैं इसके अंदर भी स्पेस है, ये स्पेस देखते हैं हम। तो ये फाइब्रस कैप्सूल्स अराउंड जॉइंट्स हैं, इनको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड कंसिस्ट होता है। इस तरह से ये पूरा
स्ट्रक्चर्स हैं, एब्डोमिनल रीजन्स एंड दी क्वाड्रेंट्स। यहाँ हम ये शरीर की संरचना है। और हम आगे देखते हैं कि ये शरीर जो है, एक टॉपिक में हम इसका महत्व भी जानते हैं कि शरीर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इन योगा। योग के परिप्रेक्ष्य में शरीर का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, किस तरह से उपयोगी है। तो हम देखें शास्त्रों में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम की अवधारणा है, अर्थात ये शरीर ही एक माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा हम धर्म की साधना कर सकते हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य है हमारे जीवन में जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं या हम जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी इस रथ या साधन के द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तभी तो आयुर्वेद में और कई पुराणों में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं आरोग्य होना आवश्यक है। और आरोग्य किस चीज़ का? आरोग्य जब शरीर का होगा तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का निरोगी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब होगा? जब हम शरीर संरचना को ठीक से जान सकेंगे। तो जब हम बात करते हैं शरीर संरचना की, तो शरीर संरचना शास्त्रों में 3 तरह की बतलाई गई है, जिसमें हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। स्थूल शरीर तो हमने अभी आपको बताया कि उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, लेकिन इसके पीछे जब हम देखते हैं शास्त्रीय अवधारणा तो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर भी है, जहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक कंपोजिशंस है, जहाँ पर उनकी एक स्ट्रक्चर है, उनका भी अपना एक एनाटॉमी है, उनकी अपनी एक फिजियोलॉजी है। तो वो 3 शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है। और कारण शरीर जहाँ पर हमारे कर्म का संचय है, जहाँ हमारा प्रारब्ध है, जहाँ हमारे इसको हम भाग्य में भी देखते हैं, तो वो हम जो संचित कर्मों को जहाँ पाते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं उसका जो स्थान है वो कारण शरीर का स्थान है। जिस कारण से ही, क्योंकि हर कार्य के प्रति कोई ना कोई कारण है, हमारा जन्म हुआ, हम कोई क्रियाविधि करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है। इसी प्रकार से इस शरीर के पीछे भी एक कारण शरीर भी है। 3 शरीर संरचना शास्त्रीय अवधारणा है। ये 3 शरीर जो हैं पंचकोशों में विभक्त हैं। इसे हम कहते हैं पंचकोश थ्योरी अबाउट पर्सनालिटी। अगर हम पर्सनालिटी को समझें तो यहाँ पंचकोशीय व्यवस्था है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश मिलकर ही ये 3 शरीर बनते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं अन्नमय कोश की, तो अन्नमय शरीर जो है वही स्थूल शरीर है, जो रज और वीर्य से बना हुआ है, माता पिता की देन है। दूसरा शरीर जहाँ पर पंचकोश है वह है प्राणमय कोश, जहाँ पर हम प्राण की बात करते हैं, जहाँ पर हम ब्रीथ की बात करते हैं, जहाँ हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो वह एक सीट है जो प्राणमय कोश है। तीसरी जो डीप सीट है वो माइंड सीट है, ये मिड सीट भी कहलाती है। यहाँ पर मन का निवास है, जहाँ पर बुद्धि का निवास है। और उससे आगे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि चौथी सीट में विज्ञान है, अर्थात जो हमारा सूक्ष्म ज्ञान है, जहाँ पर सूक्ष्म शरीर या आनंदमय शरीर की ओर जाते हैं तो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान जो है वह इस स्थान को ही कहते हैं। और उसके बाद जब हम ये जान लेते हैं अंतर सृष्टि को, तो वहाँ से हमें जो प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही आनंदमय कोश है। सारा संसार सब सुखी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप संपन्नता का है, सुख का है, स्वास्थ्य का है। तभी तो हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथ मन को जोड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी, ब्रेथ और माइंड का आपस में इंटरकनेक्शन है। कहते हैं बॉडी इज़ द ब्रिज, ब्रेथ इज़ द लिंक ऑफ बॉडी एंड माइंड। श्वास को इतना महत्व दिया है कि बॉडी, ब्रेथ और माइंड का आपस में संबंध है, या अंतर संबंध है। अगर हम हर प्रदीपिका को उठाकर देखें तो यह संबंध कई हद तक समझ में भी आता है। देह के अंदर प्राण का स्थान है, क्योंकि हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो आपने देखा होगा हम नासारंध्रों का प्रयोग करते हैं, नासा से सांस लेना, छोड़ना, तो प्राण का स्थान नासा से शरीर के अंदर ही है। कहते हैं गोरख संहिता में देह मध्य स्थितो वायु प्राण साउच्यते, देह के अंदर जो वायु चला गया उसे ही प्राण कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखें हठ प्रदीपिका इसको सिद्ध करती है किस प्रकार से ये संबंध है। चले वाते चलम चित्ते निश्चलम निश्चले भवेत् ततो वायुम स्थाणुत्तमापनोति योगी, ततो वायुम निरोधेत योगी स्थाणुत्तमापनोति। अर्थात वायु के चलने से मन चलता है, चित्त चलता है, और
निश्चलम निश्चले भवेत्, जिस प्रकार से प्राणवायु चलती है या विचलित होती है तो मन विचलित होता है, और अगर प्राणवायु स्थिर हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है। अगर जो योगी ततो वायम निरोधेत योगी स्थानोत्तम आपनोति, अर्थात जो योगी, जो साधक इन प्राणों के अनियंत्रित अवस्था को हम नियमित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, आयाम दे लेते हैं, प्रसारित कर लेते हैं, तो उससे हम स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। और स्थिरता क्या है? स्थिरता वही मन की जो अविचल अवस्था है या विचल अवस्था है या अस्थिर अवस्था है, उसको यहाँ रोक देना। कहते हैं अगर हम इस प्रकार से अपने शरीर की संरचना के महत्व को समझते हैं, तभी हम उस आनंद की प्राप्ति करते हैं। तभी कुछ लोग मुहावरों में कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस प्रकार से हमें इस शरीर के महत्व को न केवल समझना चाहिए, बल्कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योग साधना में किस प्रकार से हम शरीर को निरोगी रखें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, तभी इस जीवन का सार है। आज का जो हमारा अभ्यास था, यहीं पर हम उसको पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।